अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा उर्दू का पीरियड है। आज हमारा कौन सा पीरियड है? उर्दू का है। आज का दिन कौन सा है? पीर, है ना। व्हाट डे इज़ टुडे? मंडे। एंड व्हाट डेट इज़ टुडे? आज की डेट क्या है? आज की डेट है बच्चों 6 सितंबर 2021। व्हाट डेट इज़ टुडे? आज की डेट है 6 सितंबर 2021। सितंबर इज़ द 9th मंथ ऑफ द ईयर। सितंबर जो है 9वां महीना है साल का। ओके, साल में 12 महीने होते हैं। सितंबर कौन से नंबर पे आता है? 9वें महीने में आता है। 9वां महीना कौन सा है? सितंबर का है। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? 12 मंथ्स इन अ ईयर। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये कौन सा मंथ चल रहा है? ये सितंबर का मंथ चल रहा है। ये कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर चल रहा है। सितंबर 9th मंथ है साल का। ओके, और आज की डेट क्या है? 6 है। हम फर्स्ट पेज लिख रहे हैं। आज हम लोग बच्चों हुर्फ अलग करके लिखोगे। हुर्फ अलग करके लिखो का टॉपिक एक्टिविटी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम करने वाले हैं। हुर्फ अलग करके लिखो। लास्ट टाइम हमने 30 तारीख को लिखा था हुर्फ मिलाकर लिखो। हर्फ मिलाकर लिखो में इस तरह से जमा की सूरत में आपको दिया रहेगा, पेपर में जमा की सूरत में दिया रहता है और आपको उसको मिलाकर लिखना है। लेकिन हर्फ अलग करके लिखो में आपको इस तरह से मिलाकर लिखा रहेगा और आपको उसको जमा की सूरत में लिखना है। 2 हुर्फी अल्फाज का ही है ये। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेक आउट योर नोटबुक, अपनी मैथ उर्दू की नोटबुक निकालिए। आज के ऊपर डेट लिखिए 6.9.2021, पेज नंबर 1 लिखिए और यहाँ पर आपको लिखना है हर्फ अलग करके लिखो। हर्फ अलग करके लिखो में बच्चों पहले आप समझ लीजिए, ओके, बाद में आप इसको कॉपी करेंगे। हर्फ अलग करके लिखो में आपको इस तरह से दिया रहेगा, जिस तरह से दाल बे दब है, रेसिन रस है, इस तरह से आपको सवालात दिए रहेंगे। ओके, अलिफ मद मीम आम है, इस तरह से आपको अलग अलग सवाल दिए रहेंगे। ये आपका है 2 हुर्फे अल्फाज में हर्फ अलग करके लिखो। ओके, ये अलिफ मद आ गाफ आग, रे नून रन, अलिफ मद आ सीन आस, दाल सीन दस और रे वाव रो। इस तरह से अल्फाज आपको हुर्फ दिए रहेंगे। दाल बे दब, रे सीन रस, अलिफ मदा मीम आम, रे बे रब, अलिफ मदा गाफ आग, रे नून रन, अलिफ मदा सीन आज, दाल सीन दस और रे वाव रो। कोई से भी हर्फ 2 हुर्फी अल्फाज टीचर आपको दे सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि इसी में से कुछ देंगे, कोई दूसरा भी दे सकते हैं। ये सिर्फ हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ये एक्टिविटी आपको, ये ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको आपकी बुक में करना है। ओके, हर्फ अलग करके लिखो, इस तरह से सवाल दिया रहेगा आपको और नीचे इस तरह से उसके सब टाइटल्स क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कि ये इसका हर्फ अलग करके आपको लिखना है। अब किस तरह से आप हर्फ अलग करके लिखोगे बच्चों? पहला सीधे हाथ की तरफ, पहला क्या हर्फ दिया हुआ है हमारा? उर्दू हम सीधे हाथ की तरफ पढ़ते हैं ना, तो पहला हर्फ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या है हर्फ तहजी का? दाल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दाल लिख लिया, दाल। उसके बाद हमको क्या लिखना है? जमा। क्या लिखना है हमको यहाँ पे? जमा। जब हर्फ मिलाकर लिखा हुआ था तो उसमें दाल जमा बे बराबर लिखा हुआ था, तो आपको जमा हटा देना था। लेकिन जब हम हर्फ अलग करके लिखते हैं तो हमको उसमें क्या करना है? जमा हमको लिखना है। अब दाल लिख ली हमने, अब क्या, फिर क्या लिखे हमने? जमा लिखे। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? बे। हो सकता है जमा लिखा हुआ हो, आपको सिर्फ दाल और बे लिखना हो, जो हर्फ है वो लिखना हो, या जमा ना लिखा हो तो आपको इस तरह से जमा लिखना होगा। ओके, अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है? रे सीन रस। तो हम हर्फ अलग किस तरह से इसके करेंगे? रे जमा सीन रस, रे सीन रस। ये हर्फ मिलाकर लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे क्या करना है? इसको जमा की सूरत में, यानी कि हर्फ अलग करके लिखना है। अलिफ मद आ मीम आम लिखा हुआ है, तो इसको अलग करके किस तरह लिखेंगे? अलिफ मद आ लिखेंगे, फिर जमा लिखेंगे, फिर मीम लिखेंगे। अलिफ मद आ मीम आम। रे बे रब, तो रे जमा बे, रे बे
रब, अलिफ मदा गाफ, आग की सूरत कैसे लिखेंगे? अलिफ मदा जमा गाफ, आग। ओके, अब रे नून रन है तो किस तरह से लिखेंगे? रे जमा नून। जमा की सूरत में हर्फ अलग करके जब लिखना होता है तो हमको जमा की सूरत में लिखना होता है, उसमें बीच में हमको हर्फों के बीच में जमा लगाना होता है। लेकिन हर्फ मिलाकर जब लिखना होता है तो जो जमा लिखा हुआ होता है उसको क्या कर देना होता है? हमको हटा देना होता है। ओके, 2 हर्फी और 3 हर्फी ये अल्फाज जब अलग अलग लिखे हैं तो इस सूरत में लिखना है। जब आप आगे जाओगे, जब आप पढ़े होगे तो आपको और अलग अलग आएगा कि जब हर्फ मिलाकर लिखा हुआ है, एक लफ्ज़ मिलाकर बना हुआ है तो उसके हर्फ अलग किस तरह से करना है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 हर्फी अल्फाज है ना, दाल और बे है, तो आपको ये आसानी है कि दाल लिखो फिर जमा लिखो फिर बे लिख दो, दाल बे दब हो गया। रे व रो लिखा है तो रे जमा वाव लिख दीजिए। आपको जो हर्फ दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ दिया हुआ है अलिफ मद आ सीन आस, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? अलिफ मद आ जमा सीन आस। यहाँ हर्फ मिलाकर लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्या लिखना है? हर्फ अलग करके लिखना है। दाल सीन 10, तो आप किस तरह से लिखेंगे? दाल जमा सीन, दाल सीन 10। रे व रो है तो रे जमा वाव, रे वाव रो। ये आपका एक पेज हो गया, हर्फ अलग करके लिखो। अब आपको क्या करना है बच्चों? सेम चीज़ आपको यहाँ पे पेज नंबर 2 लिखना है। DATE डेट, व्हाट डेट इज़ टुडे? 6.9.2021। यहाँ पे आपको पेज नंबर 2 लिखना है। सेम चीज़ आपकी आएगी, यहाँ पे आप हाशिया खींचेंगे। हाँ, सेम हर्फ अलग करके लिखो, हर्फ अलग करके लिखो। ये वाला पेज टीचर ने आपको बता दिया है ना, ये टीचर ने आपको पेज बताया कि किस तरह से हर्फ अलग करके लिखना है। यहाँ ये आपका क्या है? होमवर्क है। दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपको अपने से करना है। कोशिश कीजिएगा कि आपके पेरेंट्स आपको ना बताएं, आप अपने से इसको करें। दाल वाव दो, तो आपको किस तरह लिखना है? दाल जमा वाव, दाल वाव दो, जमा की सूरत में आपको लिखना है। ओके, दाल मीम दम, तो आप क्या लिखेंगे? दाल जमा मीम। अलिफ मद आ नून आन, तो आप किस तरह से लिखेंगे? अलिफ मद आ जमा नून आन। रे बे रब, तो आप किस तरह से लिखेंगे? रे जमा बे। देखो पहले भी टीचर ने बता दिया रे बे रब है ना, तो आपको लिख सकते हैं आप। अलिफ मद आ ठे 8, तो आप किस तरह से लिखेंगे? अलिफ मद आ जमा ठे 8। अलिफ मद आ लाम आल, तो आप किस तरह से लिखेंगे? अलिफ मद आ जमा लाम आल। रे थे रथ, तो आप क्या करेंगे? रे जमा